बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हुकूमत का मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी का हुक्म दुरुस्त करार दे दिया है। फैसले में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आरजी शक थी। भारत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात करवाए। दरख्वास्त गुजारों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 बहाल करने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज़्यादा दरख्वास्तों की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। दरख्वास्तों में जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने को भी चैलेंज किया गया था। फैसला सुनाने के मौके पर मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मायूस हूं लेकिन नाउमीद नहीं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को यहां तक पहुंचने में कई दहाइयां लगीं, हम तवील सफ़र के लिए भी तैयार हैं। दफ़ा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौके पर काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया है। पीडीपी की तरफ से श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा गया कि महबूबा मुफ्ती को उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद कर दिया गया है। भारत मुखालिफ एहतजाजी रैलियों की क़यादत से रोकने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने रद्द अमल में कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफ़िका फैसला आया। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग नाखुश हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों के जज्बात इस फैसले से जुड़े थे। एक बयान में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अदालती फैसले से रियासत की मईशत को नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। सरकारी नौकरियों के लिए पूरे भारत से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। कश्मीरी नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी। आर्टिकल 35 और 370A ख़त्म करना गलती थी। सियासी पार्टियों से राय लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि कैनबरा में इंतजामात से वो हैरान हैं क्योंकि कैनबरा की पिच बहुत स्लो है। हमें कभी यहाँ ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। क्या आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे? सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया जिस पर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मेरा ख्याल सबको मालूम है कि क्या हुआ है। हमें इस तरह की विकेट पर मैच खिलाया गया जिससे बहुत मायूसी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कोई चाल हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमें तमाम चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। मोहम्मद हफीज़ ने यह भी कहा कि बहैसियत टीम हम तैयारियों से बहुत खुश हैं। हम यहाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए पहले चैलेंज के लिए तैयार हैं। सब जानते हैं कि क्या इंतज़ामात थे, पिच कैसी थी, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका सिविल जज की अदालत में पेश हुए। जज ने कहा कि कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाह होना जरूरी हैं। खावर मानिका के वकील बोले, घर में खातून मुलाजिमा भी थी, ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती हैं। आप मजीद कानूनी पहलुओं को देख लें, फिर दलाइल के लिए आ जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब तक कितने केसेज में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि साइफर और अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक केसेस का भी जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी पीटीआई ने अवाम को वर्गलाया, इश्ताल पैदा करने की कोशिश की। अदालत के पूछने पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं।
गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, अदालत ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है और वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने केस काबिल समात होने या ना होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM पाकिस्तान जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, लेकिन ज़रूरी है कि इंतखाबात शफाफ हों। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और निसार दुर्रानी की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए, जो कि मेंबर है इलेक्शन कमीशन के सिंध की जानिब से, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के अहम ओहदेदार के, उनके अहम मरकजी लीडर के रिश्तेदार हैं। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए और एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। इनका फैसला करें ताकि इंतखाबात पे हमारा एतमाद और यकीन बढ़ाया जा सके। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जारी है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड आज मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अभी आपको बताएं, गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी आज भी जारी है। 65 रोज में 18,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 50,000 जख्मी हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में गजा के रिहायशी इलाकों में 250 हमले किए, जिनमें 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे में मुताद्दिद फलस्तीनी दबे हुए हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए गए, जिनमें 2 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। हमास ने जवाबी हमलों में गुज़श्ता 10 रोज में 180 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह किया। दूबदू झड़प, नज़दीक से रॉकेट मारे, ड्रोन से भी टैंकों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि 48 घंटों में 40 इसराइली फौजियों को हलाक किया। इसराइली फौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह किया गया। इसराइली इलाकों पर हिजबुल्लाह के हमलों में मुताद्दिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने मुज़ाकरात के बगैर कोई यरगमाली रिहा न करने का ऐलान किया है। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल बज़ोर ताकत किसी यरगमाली को रिहा नहीं करा सकता। इसराइल का कहना है कि गजा में 137 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 20 मर चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास का खात्मा करीब है, जंगजू हथियार डाल दें। हमास के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, अभी जंग जारी है। दावा किया कि हालिया दिनों में हमास के दर्जनों जंगजुओं ने हथियार डाले। हमास ने जंगजुओं के हथियार डालने के इसराइली वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी है। और अभी आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का ताज़ा बयान। कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेल कर दूसरा नक़बा कर रहा है। इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। इसके बाद गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक शिमाली गजा में तबाही इसराइली मंसूबे का पहला मरहला था। जनूबी गजा से फ़लस्तीनियों को निकलने की धमकी दूसरा मरहला है। अरबी के लफ्ज़ नक़बा का मतलब बड़ी तबाही के हैं। फ़लस्तीनी 1948 में इसराइलियों के हाथों अपनी ज़मीन की बेदखली के लिए लफ्ज़ नक़बा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली तर्जुमान की तरदीद, कहा गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है।